बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाह अहमद ख़ान है और मेरा रोल नंबर 21T02 है। आज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब नंबर 4 हमने परफॉर्म की है, जिसके अंदर हमने लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, लीनियर टाइम इनवेरिएंट जो हैं वो सिग्नल्स हैं, उनको हमने एनालाइज़ किया है और उनका बिहेवियर को देखा है कि वो डिस्क्रीट टाइम में कैसे बिहेव करते हैं। इस लैब के कुछ टास्क हैं जो कुछ थ्योरी टास्क हैं और कुछ मैड लैब बेस्ड टास्क हैं। हमारे पास पहला टास्क जो है वो है कि सिग्नल और सिस्टम के अंदर क्या फ़र्क है, इनकी मतलब कुछ एग्जांपल्स दे के हमने बताना है कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर इनके क्या रोल्स हैं। सिग्नल इज़ ए क्वांटिटी दैट वेरीज ओवर टाइम और स्पेस एंड कैन कन्वे इंफॉर्मेशन। ये फिज़िकल क्वांटिटी भी हो सकती है, जैसे कि या प्रेशर या कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन। लेकिन जो सिस्टम है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इनपुट सिग्नल लेती है, उस पर कुछ मैथमेटिकल टेक्निक अप्लाई करती है और एक आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करती है। सिग्नल्स के अंदर एम्पलीट्यूड हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, फेज़ और ड्यूरेशन हो सकती है। सिस्टम का जो की करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर कॉजलिटी, मेमोरी, लीनियर टाइम इनवेरिएंस या टाइम इनवेरिएंस और लिनियरिटी हो सकती है। सिग्नल की एक एग्जांपल साउंड वेव ली जा सकती है, जिसके अंदर जो उसका एम्पलीट्यूड है वो कितना हम ऊंचा बोलते हैं वो है, या जितनी हम मतलब जिस पिच से हम बोलते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, और जितनी देर के लिए बोलते हैं वो उसका फेज़ है। और हमारे पास एक सिस्टम जो है वो एक माइक्रोफोन और एक लाउड स्पीकर हो सकता है कि कैसे वो हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, उसकी मैनिपुलेशन करता है और उसके ऊपर उसकी हमारी जो आवाज़ है उसको इन्हांस करके आउटपुट दिखाता है। टास्क नंबर बी के अंदर हमने ये बताना है कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स का कैसे क्रूशियल रोल है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर। एलटीआई सिस्टम्स जो हैं वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर उनका एक बहुत मतलब क्रूशियल रोल है। क्योंकि ड्यू टू देयर मैथमेटिकल स्टेबिलिटी, अडेरेंस एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आल्सो द एफिशिएंसी इन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस। एलटीआई सिस्टम्स आर करेक्टराइज्ड बाय देयर इम्पल्स रिस्पांस। जो हम किसी भी सिस्टम को कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग कन्वोल्यूशन, और कन्वोल्यूशन एक ऐसा इंटीग्रल है जिसको हम एफिशिएंटली जो है कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग मैनी एल्गोरिदम्स। इसके अलावा एलटीआई सिस्टम्स को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इम्पल्स रिस्पांस। टास्क सी के अंदर हमने बताना है कि डिकम्पोजिशन के क्या डिफरेंट मेथड्स हैं और कैसे ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर अपना रोल प्ले करती है। Breaking down of a complex signal into smaller and simpler components is called decomposition, and it is better to analyze the signals, and it is also easier to analyze signals after decomposition. तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं: impulse decomposition, step function analysis, even odd decomposition और Fourier analysis, also known as Fourier decomposition. इम्पल्स डिकम्पोजिशन के अंदर हम एक सिग्नल को इम्पल्सेस में डिवाइड करते हैं, और अगर हम उन सबको ऐड करें तो फिर से वही सिग्नल बन जाता है। इवन ऑड में इसी तरह हम उसके इवन और ऑड कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, और जब उसके इवन और ऑड कंपोनेंट्स को ऐड करें तो फिर से वही सिग्नल बन जाता है। फोरियर डिकम्पोजिशन के अंदर हम एक सिग्नल को छोटे साइनोसॉइडल कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। टास्क डी के अंदर हमने बताना है कि कन्वोल्यूशन क्या है, उसका डीएसपी के अंदर क्या रोल है और डीएसपी के अंदर उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। कन्वोल्यूशन एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक है जिसको हम यूज़ करके दो सिग्नल्स को कंबाइन करके एक तीसरा सिग्नल बनाते हैं। इसका सिंबल हमारे पास ये स्टार के तौर पर रिप्रेजेंट होता है। ये इसका फार्मूला है। और डीएसपी के अंदर इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि फ़िल्टरिंग, सिस्टम एनालिसिस, सिग्नल प्रोसेसिंग और कोरिलेशन। टास्क की के अंदर हमने बताना है कि हम कोरिलेशन को कब यूटिलाइज़ करते हैं, और डीएसपी के अंदर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर, रिडार एंड सोनार के अंदर, इमेज प्रोसेसिंग वगैरह के अंदर कैसे कोरिलेशन यूज़ होता है। कोरिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम दो सिग्नल्स को चेक करते हैं कि वो आपस में कितना सिमिलर हैं, और ये कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार और सोनार, इमेज प्रोसेसिंग वगैरह, इन सब के अंदर जिन भी प्रोसेसेस, जिन भी साइंसेस के अंदर हमें एक सिस्टम है और हमने उसे इनपुट दिया और उससे हम आउटपुट ऑब्टेन कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि हम अपने आउटपुट को एनालाइज कर सकें, इनपुट के साथ कंपेयर कर सकें,
तो ऐसे इन सब जगहों पे हमें कोरिलेशन की ज़रूरत है कि हम चेक करें कि हमारा सिग्नल इनपुट सिग्नल से इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल आपस में कितना डिफरेंट है, ताकि हम उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करके अपने आउटपुट को रीच कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास मैटलैब का टास्क है जिसके अंदर हमने दो सिग्नल लेने हैं। एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो दो सिग्नल ले, एक्स और एच, और इनको आपस में कन्वॉल्व करे, जिसको हमने वाई आउटपुट हमने वेरिएबल लिया और उसको कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स एंड एच। तो हम जब ये फंक्शन रन करेंगे तो एक्स और एच हमारे पास दो इनपुट्स हम इनको देंगे और ये फंक्शन हमें उसका आउटपुट देगा और प्लॉट भी करके देगा। तो अभी यहाँ पर मैंने दो सिग्नल्स दिए हैं, एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है और एक ऐसे रैंडम सिग्नल है। तो इसने हमारे फंक्शन ने दो उन सिग्नल्स को कन्वॉल्व करके उनका आउटपुट हमारे सब प्लॉट पे शो किया। टास्क नंबर 2 में हमने इसी तरह कन्वोल्यूशन करके दिखानी है पिछले टास्क की तरह, लेकिन ये है कि हमने पॉज, होल्ड ऑन, होल्ड ऑफ की कमांड्स यूज़ करनी है ताकि वो एक एनिमेशन की तरह हमें नज़र आए। सिमिलरली हम दो सिग्नल ले लेते हैं एक्स और एच, और हमारे जो फिगर के एक्सेस होंगे वो हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स पे एडजस्ट करेंगे। इसके बाद हमने फॉर लूप लगाया है जिसमें हम एक एक इम्पल्स रिस्पांस कैलकुलेट करते हैं और उसको होल्ड ऑन, पहले कमांड में उसको हम होल्ड ऑन कराते हैं, उसके बाद उसको हम पॉज कमांड के थ्रू 1 सेकंड का पॉज देते हैं जिससे वो एक एनिमेशन की तरह लगती है। अभी मैंने इनपुट सिग्नल्स इसके अंदर डाल दिए हैं। जब मैं इसे प्रेस करूँगा इंटर, तो ये कुछ इस तरह एनिमेशन के थ्रू हमें कन्वोल्यूशन जो है वो करके दिखाएगा। टास्क नंबर 3 के अंदर हमारे पास x जो है वो एक इनपुट सिग्नल है, इसका हमने ओरिजिन कैलकुलेट किया है। इसी तरह हमारे पास इम्पल्स रिस्पांस है h जो कि हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। इसके बाद हमने इसका ओरिजिन कैलकुलेट किया और इनका कन्वोल्यूशन रिस्पांस कैलकुलेट करके हमने सब प्लॉट के अंदर प्लॉट किया। इनके हमने टाइटल्स डाल के इसकी डिस्क्रिप्शंस को ऐड किए। इसके बाद पिछले वाले फंक्शंस के अंदर से हमने वैल्यूज़ निकाल कर इसके अंदर पुट किए हैं, जैसे कि हमारे पास एक्स सिग्नल है, हमारा एच इम्पल्स रिस्पांस है और इनके ओरिजिन्स। उसके बाद फ्लिप एंड स्लाइड मेथड के थ्रू हमने पहले हम एक इम्पल्स रिस्पांस की वैल्यू निकाल के उसको प्लॉट करके उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को इंडेक्स डाल के हम उस पर प्लॉट करते गए। गिवन स्टेटमेंट के एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन के साथ हमारा जो कन्वोल्यूशन रिस्पांस है वो कुछ ऐसा है, ग्रीन हमारे बॉक्स अंदर शोड है। टास्क 4 के अंदर हमारी जो वैल्यूज़ हैं एच ऑफ एन की और एक्स ऑफ एन की वो डिफरेंट है। बाकी सिमिलर हम पिछले टास्क की तरह इसका इम्पल्स कन्वोल्यूशन रिस्पांस जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने ओरिजिन कैलकुलेट किया, इसी तरह हमने सिग्नल एक्स का ओरिजिन कैलकुलेट। इसके बाद हमने इसका कन्वोल्यूशन रिस्पांस लिया है और उसको प्लॉट कर दी है इनपुट इम्पल्स रिस्पांस, और हमारा जो कन्वोल्यूशन रिस्पांस है इन दी एंड हमने उसको प्लॉट किया। इसका आउटपुट कुछ ऐसा है। इस लैब के अंदर हमने देखा है कि कन्वोल्यूशन क्या है, हमने उसको मैड लैब पे किस तरह इम्प्लीमेंट किया है और उसकी डीएसपी के अंदर कितनी एप्लीकेशंस हैं।